गोटेड करो सब लोग। हाँ हाँ। ओके, तो हमने जो लेग का सेटअप देखा कल, अभी इसमें कुछ बाकी है, तो वो भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ तो जैसे कि हमने लेफ्ट का किया, राइट का कैसे करेंगे? जैसे कि अब कंट्रोल हम बार बार एक से क्रिएट नहीं करेंगे, हमको सेम कंट्रोल चाहिए होगा। ये ऐसा नहीं कि लेफ्ट में उसका शेप अलग है, राइट में शेप अलग है, ऐसा नहीं। हमको दोनों का शेप, अगर ये आई के कंट्रोलर है, हाँ, तो लेफ्ट वाला तो राइट वाला भी हमको सेम कंट्रोल चाहिए। तो उसे क्या करेंगे हम, इसको पकड़ेंगे, इसके जो भी ग्रुप होंगे, इसको हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे। हाँ, डुप्लीकेट बनाता है ना, कंट्रोल डी। हम्म डुप्लीकेट करके हम उसको आपस में ग्रुप में डालेंगे, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करके उसका ध्यान रखना, कभी भी अगर आप मिरर कर रहे हो, तो उसका जो पिवट होता है वो हमेशा ग्रिड पे 0 पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मिरर कर पाएगा। तो एक ग्रुप का मेरा पिवट है यहाँ पे सेंटर पे है, ग्रिड पर है। तो अब मैंने इसको ग्रुप में डाल दिया। अब मैं इसे क्या करूंगा, मुझे एक्स प्लेन में चाहिए, ये अपना एक्स है, हाँ, एक्स में जा रहा है, हम्म प्लस में। तो मिरर चाहिए मुझे उसका अपोजिट, यानी माइनस में। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये ग्रुप को पकड़ा, सॉरी, स्केल एक्स को मैं क्या करूंगा, -1 कर दूंगा, -1 करूंगा। एक सेकंड, मैं आपको इसको बंद करके दिखा देता हूँ। ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आई की नहीं है। हाँ, मैं इसको ग्रुप में डाला, डुप्लीकेट किया हूँ। ये दूसरा है जो मैंने डुप्लीकेट किया है। इसको मैं अब स्केल एक्स में -1 करूंगा। देखो, सेम पोजीशन पे, सेम पोज में, मतलब सेम शेप में ये मिरर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है -1, तो हम इसको डायरेक्ट इसको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी ग्रुप का कोई काम नहीं है। हम जैसे कि अभी ग्रुप को सब बाहर निकाल देंगे, शिफ्ट पी, मतलब जिसके अंदर पेरेंट है, अनपेरेंट करना मतलब शिफ्ट पी। पेरेंट करने का क्या शॉर्टकट होता है, पी। चाइल्ड पकड़ो, पेरेंट पकड़ो, फिर पी। अब उसको अनपेरेंट करना है, बाहर निकालना है ग्रुप से। तो जो चाइल्ड है जिसको बाहर निकालना है, उसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके पी, के बाहर आ गया। तो बट क्या है, ग्रुप को देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया है। हाँ, तो ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए था, जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू था हमको वही वही चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये है यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेट। हाँ, रोटेट और स्केल में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको ग्रुप को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, जो हमने यहाँ पे इसको मिरर करते टाइम इसको स्केल एक्स में मैंने से वो किया। तो फ्रीज करने के लिए यहाँ से कई तरह से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, फिर जाके आप मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्म, तो फ्रीज हो गया ग्रुप। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, देखो अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हम्म समझे? अब ग्रुप का कोई काम नहीं, हम डिलीट मार दिए। इस तरह हमको राइट साइड का भी कंट्रोल मिल गया। उसी तरह सब सेम ऐसे ही करना है आपको, एफ के कंट्रोल का भी, जो भी कंट्रोल आपको मिरर चाहिए, वो आप यहाँ पे उसको इसी प्रोसेस में आप उसको कर सकते हो, समझे? हाँ ओके, अब मैंने ये राइट का भी रेडी कर दिया है, ताकि अपना टाइम बचे। इसमें हमको एक चीज चाहिए, हम मान लो हम इसको कंट्रोल ऊपर करते हैं, हम अपना पैर, अपना खुद का पैर ऊपर करके देखो, हम ऊपर करते टाइम तो हमारा नी कभी कभी राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, साइड साइड। हाँ, इसमें नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक कंट्रोल देना रहेगा, उसको बोलते हैं पोल वेक्टर। पोल वेक्टर के लिए हमको एक कंट्रोल बनाना है। कंट्रोल आप कैसे भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको पकड़ा, कंट्रोल क्रिएट करना है हमें, क्रिएट में गए, टूल में गए,
CV कर्व है, ये देख चेक कर लेते हैं लीनियर है, क्योंकि मुझे लीनियर पोज में सब चाहिए। मैं इसको क्या करूंगा, V से स्नैप होता है और X से भी स्नैप होता है। हाँ, अभी मैं V प्रेस करूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है उस, सॉरी, V से क्या होगा, देखो ये जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऑब्जेक्ट के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर स्नैप होंगे। X क्या होता है, X से प्रेस करने से क्या होता है, देखो X अगर आप वापस लेते हो, तो अभी X इसके क्या ग्रिड पे स्नैप होता है, जो ग्रिड है ये देखो, ओके ग्रिड पे स्नैप होता है। ग्रिड पे अगर आपको कोई स्नैप करना है तो X जो है कीबोर्ड का X बटन है, वो आप प्रेस करके रखो तो वो ग्रिड पे आपको स्नैप होगा, समझे? हाँ यस तो मैं फिलहाल अभी अपना कोलेक्टर का कंट्रोल क्रिएट कर रहा हूँ। वी स्नैप, कंट्रोल क्रिएट हो गया। यस अब मैं क्या करूंगा, अब देखो एक चीज और आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसको आपको क्या करना है, इसके पोजीशन पे, नी के पोजीशन पे डालना है। तो आप इसको वी से स्नैप किए, वी प्रेस करके इसको फिर रोटेट करोगे, आप ऐसा ऐसा करोगे, फिर फ्रीज करोगे ऐसा। तो एक शॉर्टकट आपको ये बताता हूँ मैं, ये यहाँ पर है। तो अभी मैं इसको इसके ओरिएंट, जो ओरिएंट है इसका, जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन पे जाके वहाँ पे चिपक जाए। तो क्या करूंगा मैं, जो पेरेंट है, पेरेंट को सिलेक्ट किया, फिर चाइल्ड को सिलेक्ट किया। पहले तो इसको हम नाम देते हैं फॉल वेक्टर, कौन सा है, ये लेफ्ट है। फॉल वेक्टर सिटी आ रहा है। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, इसको एक ग्रुप में डाल देंगे, कंट्रोल जी, ये इसका नाम चेंज करेंगे GRP या ऑफसेट। अब हम इसके ग्रुप को पकड़ेंगे, पेरेंट को पकड़े, फिर ये चाइल्ड जिसको स्नैप करना है, कंस्ट्रक्ट में गए, पेरेंट में। अब देखो, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट मारेंगे, ये मेंटेन ऑफसेट है, तो क्या होता है देखो, अभी मैं ये ऑन है, अभी मैं अप्लाई करूंगा तो उस पर कनेक्शन लग गया है, बट वो अपने उसी पोजीशन पे है। मुझे इसको इस पोजीशन पे लाना है, तो पेरेंट पकड़ा, चाइल्ड पकड़ा, पेरेंट पकड़ा, चाइल्ड पकड़ा, ये मेंटेन ऑफसेट ऑफ कर दो। मेंटेन ऑफसेट ऑफ कर दिया, फिर बाद में अप्लाई करोगे तो देखो उस पोजीशन पे चला गया वो। ये स्नैप करने का एक और दूसरा तरीका है। फिर अब क्या करोगे, ये कंसिडर का काम नहीं है, डिलीट मार दिया। अब उसको मुझे जैसे पोजीशन पे रखना है वैसे मैं इसको ग्रुप पकड़ के रोटेट कर लूंगा। माइनस में जा रहा है तो -90। अब इसको मुझे थोड़ा सा आगे चाहिए, मैं इतना आगे कर लिया। करने के बाद अभी मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। रेड कलर, मैंने देखो आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक साइड जो सिर्फ रेड रखा है, एक साइड सिर्फ ग्रीन रखा है, ग्रीन है। क्योंकि ताकि एनिमेटर आसानी से पहचान सके कि ये कंट्रोल की हाथ पैर मूव करेगा वो तो कभी इधर ऐसा होगा। तो सेम कलर का कंट्रोल रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कंट्रोल कौन से साइड का है, लेफ्ट का है कि राइट है। तो ये आइडेंटिफाई के लिए सही रहता है कि मैंने लेफ्ट साइड के सारे कंट्रोल मैंने रेड रखा है,
ताकि एनिमेटर वो पहचान सके कि हाँ ये रेड कलर है तो मतलब लेफ्ट का कंट्रोलर है। हाँ अब ये यहाँ पे हमने इसका पोजीशन सेट कर दिया। अब हम इसको कनेक्शन देंगे पोल वेक्टर। अब कंट्रोल पकड़ेंगे, बस इसका आई के हैंडल कौन सा है, ये है। इस ऑलरेडी कनेक्शन है तो कनेक्शन को हम पहले फिलहाल डिलीट मार देते हैं। कनेक्शन क्या चीज का था, ये कनेक्शन जो उसको मूव कर रहा था। अब क्या करेंगे, वो कंस्ट्रेंट मारा था हमने, कंस्ट्रेंट हटा दिया। कंस्ट्रेंट हटा के हमने ये पोल वेक्टर को डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि एक चीज पे से दो कंट्रोल दो कनेक्शन नहीं लग सकता, तो सेम कनेक्शन। हाँ, क्योंकि इसको भी पेरेंट क्वेश्चन मारना है, उसको भी मारना है। तो क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, चाइल्ड पकड़ा, ये पेरेंट पकड़ा, पी प्रेस कर दिया। हाँ, तो अब ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। अब ये इसको मूव करूंगा तो मूव होगा, क्योंकि वो उसका चाइल्ड बन गया। अब मुझे पोल वेक्टर कनेक्शन देना है। पोल वेक्टर कंट्रोल पकड़ा, आई के अंडर चाइल्ड है वो पकड़ा, फिर कंस्ट्रेंट में गया, यहाँ पे पोल वेक्टर है। हाँ, पोल वेक्टर से क्या होता है, पोल वेक्टर कनेक्शन से क्या होता है, मैंने इसको कंस्ट्रेंट मार दिया। मारने के बाद अब देखो क्या होता है, अब मैं कंट्रोल को पकड़ूंगा, ये देखो बरोबर। हम नी को साइड में बेंड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। ओके अभी हमने इसको ऊपर किया। अब मुझे थोड़ा ये क्या चाहिए कि नी मेरा थोड़ा इस साइड, लेफ्ट साइड बेंड हो थोड़ा। हाँ, तो इसको हम पोल वेक्टर कंट्रोल को पकड़ के हम इसको ऐसा बेंड कर सकते हैं, समझे। हाँ और अब इसके साथ अगर देखो अभी कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं जाएगा ऐसा वैसा, तो ये देखो ये फ्लिप हो जा रहा है, देख रहे हो। तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, ये साथ में जाना चाहिए। ये पोल वेक्टर के रीजन से ये हमको फ्लिप हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे पेरेंट, फिर इसको पकड़ेंगे कंस्टेंट में जाके हम इसको पेरेंट क्वेश्चन मार देंगे। सॉरी, यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट ऑन था, स्नैप हो गया वहाँ पे हमको। अब इसको स्नैप नहीं करना है, तो हम इसका मेंटेन ऑफसेट ऑन कर देंगे। फिर अप्लाई करेंगे, अपने पोजीशन पे ही है। अब इसको हम करेंगे मूव, देखो अब वो फ्लिप नहीं हो रहा है। अब फ्लिप कब होगा, जब इसका एक एंगल, लिमिट एंगल है, उसके लिमिट को क्रॉस करोगे तो जाके फ्लिप होगा। अब इससे ज्यादा बेंड नहीं होगा, वो बेंड करोगे तो फ्लिप हो जाएगा। देखो आपका पैर भी अगर बेंड करोगे, आप एक लिमिट तक ही बेंड कर पाओगे, उससे ज्यादा बेंड नहीं कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा बेंड करने की कोशिश करोगे तो आपका पैर टूटने का चांस रहेगा। उसी तरह ये टूट जा रहा है, उसका कनेक्ट फ्लिप हो जा रहा है। अब देखो, अब उसके साथ जा रहा है, तो हम कितना भी ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको हम जैसा चाहे वैसा आपको हम उसको साइड में से बेंड कर सकते हैं। ये इसको, ये पोल वेक्टर है। और जैसे काम आप कर रहे हो कुछ भी, तो काम करते करते एक समय के बाद उसको सेव करते रहो और वर्जन अप बना के रखो। एक ही वर्जन में आप अगर बना के रखो तो बैकअप मालूम आया वर्जन। फेटल एरर आ गया, हाँ बैकअप वर्जन, तो वो आपको काम करने में आसानी सही रहेगी। ताकि इन फ्यूचर कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, फाइल क्रैश हो जाता है, तो आपका पीछे का जो फाइल रहेगा वर्जन, आप उसको लेके कंटिन्यू कर सकते हो। राइट रिक का फाइल हैवी रहता है। वो रिक का फाइल हैवी होता भी है और नहीं भी, उसको आप काम करने के ऊपर, जैसे कि अब जो हम कनेक्शन देते हैं, हाँ, तो अभी हम एक कंस्टेंट मारे, इससे कंस्टेंट से फाइल लाइट होगा जब आप स्क्रीन मारोगे। अभी तो यहाँ पे एक आपको एक मैच दिखेगा, कहाँ गया आपको, ये सिर्फ एक सिंगल मैच दिख रहा है यहाँ पे, हाँ बॉडी पे। तभी आपको ऐसा आगे काम करोगे तो इस पे कपड़े होंगे, हेड होंगे, किसी किसी का दाढ़ी होगा, कि हाथ में तो कुछ भी घड़ी होंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होंगे। मान लो कोई पुलिस है तो उसका गन हुआ, बेल्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। एक दो चार दस हो तो कोई बात नहीं। अगर कभी कभी मतलब फाइल ज्यादा, बहुत ज्यादा मैस है, अगर हम सब पे स्किन मारने जाएंगे ना, तो फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। हाँ फाइल हैवी होने से फिर एनिमेशन में दिक्कत आती है। हाँ तो क्या करते हैं, जिसको हमको स्किन की जरूरत है कि हमको नहीं इसको स्किन स्किन मारना है, तो उसको स्किन मारेंगे। जिसको हमको जरूरत है कि नहीं हम इसको सिर्फ कंस्टेंट मार देंगे तो भी चलेगा, समझे। हाँ
मान लो अभी ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मान लो अगर मैं ये मुझे सिर्फ एक पुतला दिखाना है। हाँ, जैसे कि अपना मैनिक्विन होता है, अपना दुकानों पे खड़ा रहता है पुतला कपड़ा पहन के। हम्म हाँ, मुझे सब वो चीज दिखाना है, तो मुझे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। मैं कंट्रोल बनाया, हाँ, और ये इसको पकड़ा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, पेरेंट क्वेश्चन मार दूंगा, बस मेरा काम हो गया। तो मैं कंट्रोल पकड़ रहा हूँ, कंट्रोल पकड़ कर रहा हूँ, ये मेरा काम हो रहा है। लेकिन अभी इसको Yes. मुझे एक रियल लाइफ जैसा कैरेक्टर दिखाना है, उसका हाथ पूरा बेंड होगा, ऐसा होगा। तो अभी उसके लिए हम ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं मारेंगे उसको, फिर एक पूरा प्रॉपर हम रिग वेट सेटअप पेंटिंग। बनाकर उसको स्किन स्किन करेंगे और सब करेंगे, समझे। Okay. Yes. तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितना से कितना कम फाइल का साइज रख सको। अगर आपको जो जरूरी है कि इससे मेरा काम हो जा रहा है, तो वही करो, जितना लाइट फाइल कर सको, ताकि आगे एनिमेशन में ज्यादा लोड ना आए। क्योंकि हम ये सिंगल एक कैरेक्टर रिग कर रहे हैं, तो हमारा फाइल उतना हैवी नहीं हो रहा है। लेकिन जब एनिमेटर एनिमेट करेगा तो उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, प्रॉप्स होंगे, इन्वायरमेंट होंगे। हाँ, तो उससे Yes. फाइल उसका बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि उसके एनिमेट करते टाइम उसको बहुत सारे कैरेक्टर लोड करना पड़ता है सीन में। Right. तो उसके लिए हमारा कोशिश रहेगा कि कितना कम से कम फाइल को लाइट करके रीड कर सके, कंप्लीट कर सके, ऐसा। वो आपको सब हम्म समझना रहेगा कि कौन से चीज से फाइल ज्यादा हैवी होता है, किससे हाँ हाँ। लाइट हल्का होता है। तो करते करते Yes. आपको पता चलेगा। और एक चीज हम इसको फुट का करना है, इसका ये छूट गया था। अब हम यहाँ आपका पे जाएंगे। आपका जो ग्रिड है उसमें ग्रिड का पर बॉक्स सेंटीमीटर में है कि इंच में है? ये हमेशा सेंटीमीटर में रखना आप, हमेशा। देखता हूँ मेरा क्या है, मेरा सेंटीमीटर में है। हमेशा आप अभी जिस प्रोजेक्ट हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हाँ हमारा हाँ माया का सेटिंग हमेशा सेंटीमीटर में रहता है, हम हाँ सेंटीमीटर हम इसे हाँ चेंज नहीं कर डिफॉल्ट। सकते। हाँ, डिफॉल्ट Okay. रहता है, तो हमको यही यही रखना है हमें। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता होगा, वो आइडिया नहीं मुझे। हाँ, लेकिन हम सेंटीमीटर में ही काम करते हैं। हम्म और इसका हम फुट का काम फुट करते हैं। स्केलेटन में गए, यहाँ पर हमें आई आई के हैंडल लिए। अब यहाँ पे रोटेट चेन ना लेके सिंगल चेन लेंगे, Okay. समझे। यहाँ पे रोटेट और सिंगल प्लेन में क्या होता है, रोटेट में हम ये पोल वेक्टर का हमको एक बेनिफिट मिलता है कि पोल वेक्टर हम टेंशन मार के हम उसको ऐसा इफेक्ट ला सकते हैं। बट आप सिंगल चेन लोगे ना, सिंगल चेन में आप पोल वेक्टर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, Okay. समझे। अगर हमको पोल वेक्टर हम्म जैसा ऐसा इफेक्ट चाहिए, हमको बेनिफिट चाहिए, तो फिर रोटेट प्लेन से सोल्वर लेना। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंगल चेन भी ले सकते हो। अभी भी मैं फिलहाल यहाँ पे टूल पे जहाँ से स्टार्ट करना है वहां से, और एक यहाँ पर कर दिया सिंगल चेन, वापस जी प्रेस की। देखो अभी यहाँ पे जी काम नहीं कर रहा है, बताया था ना कल। अभी मुझे वापस वही टूल चाहिए, पुराना वाला। तो मैं जी प्रेस करूंगा तो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट है, अपन अपन सॉरी, माइक म्यूट करो, क्योंकि आवाज आ रहा है, नॉइज आ रहा है। मैं भी जिस जब वही आपको बोलने जरूर वाला था। हाँ। क्योंकि मेरा आवाज क्लियर नहीं आएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको कुछ डाउट होगा तो आप अपना माइक ऑन कर लेना। ओके, तो अभी देखो जी में प्रेस कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। कभी कभी जी इसमें रिगिंग में नहीं काम करता है, तो मॉडलिंग में जी हमेशा काम करता है। तो आप मॉडल कर रहे हो, अभी मुझे वापस वही टूल चाहिए अपना, ये आई कैंडल। तो मैं क्या करूंगा, वाई प्रेस करूंगा। वाई प्रेस किया, देखो मेरा ये जी पे देखो, ये आ गया। अब वापस मुझे यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ से एक यहाँ पे लगा दिया टो के लिए, सॉरी बॉल के लिए। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा। एक सेकेंड, कंट्रोल जी,
कंट्रोल जी, 3 6 कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हो गया आपका पुट CTRL ग्रुप। यहाँ पे हो जाएगा आपका हिल पिवेट ग्रुप, सॉरी हिल लिख दिया, हिल। यहाँ पे हो गया आपका इनर, ये सब याद रखना, हम्म इनर पिवेट ग्रुप, आउटर पिवेट ग्रुप, उसके बाद है अंकल, अंकल पिवेट ग्रुप। फिर उसके बाद आएगा आपका POE को हीराकी में सबसे बड़ा पेरेंट कौन रहता, मतलब किस पार्ट में रहता? मतलब क्या बोले, फिर से बोलो। हीराकी का सबसे बड़ा पेरेंट, मतलब जिससे सब ऑलमोस्ट हेरा, पूरा अच्छा वो ओके, पूरा बॉडी कंट्रोल वो होता है ना। हाँ 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 बताता हूँ। बॉल पिवेट, अरे भाई जो हायरार्की है यहाँ पे, हाँ तभी मैं पूरा हायरार्की में रखा नहीं हूँ इसको। हाँ अभी सब हम्म बाहर बाहर ही है, हाँ हाँ सब वही। बाहर है। जब इसे मैं कर रहा हूँ, बाद में जब ये मेरा हो जाएगा तो उसको मैं एक हायरार्की में डालूंगा, ताकि वो एक कंट्रोल से पूरा कंट्रोल हो सके। फिलहाल देखो मैं ये ग्रुप को देख लो, ये मैंने ग्रुप को बनाया है यहाँ पे। हम्म तो Yes. अभी यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो पेरेंट है। हाँ Yeah. ये सबसे नीचे ये चाइल्ड है, चाइल्ड का पेरेंट ये है, इसका 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 पेरेंट ये है, फिर उसके लास्ट में इसका पेरेंट ये है। तो अगर आप इसको पकड़ोगे तो इससे नीचे जो इसके जो जितने चाइल्ड होंगे वो सब मूव करेंगे, पेरेंट वाले मूव नहीं करेंगे। हाँ Yes. हाँ उसके ऊपर के मूव नहीं होंगे, बस उसके चाइल्ड जो होंगे वही मूव होंगे। आप अपने बॉडी पे ही देख लो, अगर आप पूरा आपका शोल्डर आप मूव करते हो, तो आपके शोल्डर के नीचे क्या क्या है? एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर्स है, ये सब है, समझे? Yes. तो ये मूव होगा। अगर आप सिर्फ रिस्ट, आपका जो रिस्ट है, रिस्ट आप अगर मूव कर रहे हो तो सिर्फ आपका रिस्ट और फिंगर्स ही मूव हो रहा है, एल्बो शोल्डर मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उसके पेरेंट है, बराबर। समझे ना? यप Yes. तो पेरेंट मूव करोगे तो उसके जितने चाइल्ड है वो सारे मूव होंगे। अगर चाइल्ड मूव कर रहे हो, मतलब उसके कोई पेरेंट है, उसके नीचे का अगर चाइल्ड आप मूव कर रहे हो, तो उस चाइल्ड के नीचे जो चाइल्ड होंगे वो मूव होंगे, बट Yes. उसके ऊपर के जो पेरेंट है वो कभी मूव नहीं होंगे, Right. ऐसा। तो यहाँ पे इसको हम ये हायरार्की आपको याद रखना है। उसके बाद आप आएगा, दिखाओगे ना, मतलब इनर पाइवट और आउटर पाइवट क्या है? सॉरी क्या बोले? ये इनर पाइवट और आउटर पाइवट तो आप दिखाओगे हाँ ना? हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं ग्रुप बना रहा हूँ। हाँ हाँ Yes. तो create GRP। अभी आपके पाँव में पाँव की फिंगर्स है वो तो दिखता नहीं है क्योंकि शूज है, तो जो लेग का फिंगर्स भी हो तो उस फिंगर का भी अलग से री का हाँ स्केलेटन डालना देखो, पड़ता है। देखो अगर आपके कैरेक्टर में शूज है Hmm. तो फिंगर्स उसके दिखने वाले नहीं है। Yes. हाँ तो आप उसके फिंगर से कंट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगा। अगर इन फ्यूचर एनिमेशन के अंदर अगर आपका ये शूज निकाल के चलने वाला है, शूज भी पहनने वाला है और शूज निकाल के भी चलने वाला है, हाँ सीन में अगर दिखने वाला है, तो आपको फिंगर्स के कंट्रोल भी डालने रहेंगे और ऐसा भी करना रहेगा, अच्छा Okay. ताकि शूज अगर निकाला जाए, हाँ मान लो अभी देखो कैरेक्टर है, अभी वो बाहर घूम रहा है, तो शूज पहन के या चप्पल पहन के वो घूम रहा है, तो उस समय फिंगर्स दिखेंगे नहीं,
हाँ बट मान लो अगर उसका रात का समय है, वो सो रहा है, उसका कोई सीन है सोने का, तो उसका पैर अगर दिख रहा है सीन के अंदर, तो जूता चप्पल पहन के तो सोएगा नहीं बिस्तर पे, तो Yes. ऑब्वियसली वो निकाल के सोएगा तो उसका पैर दिखेगा। हाँ अगर उसके पैर में मूवमेंट है, हाँ फिंगर्स में ऐसा मूवमेंट है, तो आपको वो डालना रहेगा। अगर सीन में Okay. नहीं दिख रहा है, रिक्वायरमेंट है, अगर वो बिना चप्पल का कोई सीन नहीं है उसका, तो आप उसमें नहीं डालोगे तो भी चलेगा। दोनों को साथ में कैसे रख सकते हैं, ये शूज को और फिर फिंगर के रिक को, पेरेंट्स? हाँ अभी जैसे कि ये आपका ये आई के है, हाँ हाँ तभी के ये एक, जो जॉइंट है ये इसके साथ कैसे है, Hmm. उसी तरह वो भी रहेंगे, वो जो एंकल के साथ इसके साथ यहाँ पे बॉल जॉइंट के साथ वहाँ पे वो पेरेंट में रहेंगे। अगर हम इसको देखो, अभी ये एंकल है, एंकल में मूव कर रहा हूँ, तो उसके नीचे जो है बॉल है, टो है, ये भी तो मूव हो रहा है ना। हाँ Yes. हाँ। पर ये तो तो फिर सिर्फ शूज हुआ ना, वो उसके अंदर और एक मैश वाला जो पार्ट है फिंगर का, वो कैसे होगा, मतलब ऐसे? हाँ वही ना, देखो चलो दिखाता हूँ आपको मैं इसको ऑफ करता हूँ। मान लो अभी इसमें तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं अलग से। मान लो चलो एक फिंगर का कंट्रोल में क्रिएट किया यहाँ पे, हाँ तो अच्छा। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, समझे, ये एक फिंगर कंट्रोल, इसकी एक ही फिंगर है समझो। हाँ हाँ हाँ। Hmm. तो ये मैंने इसको यहाँ पे स्नैप किया, यहाँ से उसका पीरियड पॉइंट चालू हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोलर के साथ इस कंट्रोल को पेरेंट कर दूंगा, कौन से? ओके। क्योंकि ये पेरेंट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पेरेंट होगा उस सिचुएशन में, कौन सा चाइल्ड होगा। Okay. हाँ ये आपको एनिमेशन और ये सब मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कि ताकि Hmm. अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो Hmm. मैं क्या मूव करूंगा ताकि ये उसके साथ मूव होना चाहिए। अभी मैंने इसके साथ पेरेंट कर दिया, अभी ये देखो, अब मैं एंकल कंट्रोल को मूव करूंगा, मेरा जो फिंगर कंट्रोल है वो मूव हो रहा है। हाँ Yes. अब मैं इसको टो को ऐसा, अपना जो बॉल पॉइंट है अपना, हाँ उसको मूव करूंगा तो फिंगर्स का कंट्रोल मूव हो रहा है। जैसे कि आप खुद आप करके देख लो कि अगर मैं आप बॉल को मूव कर रहे हो तो आपका फिंगर्स भी मूव हो रहा है। हाँ Yes. 10 मिनट बचे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ और Okay. समझे ना ये कैसे हाँ हाँ काम Yes. करता है। एकदम। अब इसका कहाँ गया, देखो उसके अंदर दिख नहीं रहा है कंट्रोल, लेकिन वो उसके Hmm. साथ मूव हो रहा है, Hmm. समझे ना। हाँ देखो Yes. ऐसा, और हाँ हम कहाँ पे थे, ये आप हीरा की कर रहे थे? ग्रुप, हाँ हेरारकी कर रहा था। बॉल हो गया, टो हो गया, एंकल हो गया, हाँ ये हेरारकी। ऐसे ये मतलब ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत तरीके से होता है, एडवांस एडवांस तरीके से भी होता है, बेसिक भी होता है, ये समझो फिलहाल बेसिक ही है। बहुत अलग अलग तरीका होता है, ये ग्रुपिंग जो क्या सेम जरूरी नहीं है कि यही ग्रुपिंग हो, सेम हायरार्की हो, अलग हायरार्की से भी किया जाता है, उसका कनेक्शन अलग होंगे, लेकिन हाँ सबका Okay. ये अलग अलग होता है। Hmm. एक और अब इसके अंदर हमको रखना है, एंकल का किधर गया अपना, ये पोर्टर इसके साथ है। ये आई के हैंडल है अपना, इसका आई के हैंडल जाएगा अपना एंकल के साथ, टी फिर जाएगा आपका टो आई के, बॉल आई के, टो आई के, ये अपना टो आई के जाएगा इसके साथ टी, और आपका बॉल आई के पी। सॉरी, उसको पेरेंट करने से पहले हमें एक चीज और देखना है, हमें सबका पहले पोजीशन सेट करना है। मान लो ग्रिड पे है, तो जहाँ Hmm. इसका पिवट पॉइंट रहेगा वो उधर से अपना रोटेशन रहेगा उसका। हाँ Yes. तो अब हम इसको करना है पहले फुट वाले कंट्रोल को
यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अपना एंकल मूव होने वाला है। तो इसको ऑन करते हैं। तो पिवट पॉइंट तो आपका यहाँ पे आएगा, रिप्लेस करके यहाँ पे आएगा। हिल पिवट आपका पीछे, ये थोड़ा इधर आएगा। कुछ भी यहाँ रीड करने से पहले आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा पोजीशन कैसे कहाँ से मूव हो रहा है। अगर आप ये पीछे जो हम एडी बोलते हैं, हम अगर उसको बेस रख के हम ऊपर की साइड रोटेट करते हैं अपने पैर के फिंगर्स को, तो वो कौन सा पार्ट अपने जमीन में कौन सा टच है, हाँ, तो आपको पता चलेगा ये टच हो रहा है तो इसको हिल बोलते हैं। तो हिल का पीरियड आपको वहां से रहता है कि ये यहाँ से एनिमेट हो, इसको अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ से ये रोटेट होगा इस बेस को लेकर। इनर पीरियड मींस आपका ये हो गया बैंक के लिए, साइड साइड में मूव करते हैं ना, वो इसका जो सबसे बाहर का पार्ट होगा वहां पे रखना है हमें। बी इधर रख दिया ऊपर। तो जाएगा आपका इधर एंकल तो अब बॉल, ये तीनों का पीरियड आपका जाएगा इस जॉइंट के सेंटर पे। अब पीरियड आपका यहाँ पे सेट हो गया। अब हम डालेंगे यहाँ पे आई एंकल का पीरियड, आई कैंडल इस पे आएगा। ये क्या है, बॉल का टो का, ये बॉल का जाएगा, बॉल के साथ टो का जाएगा, टो के साथ पी। देखो अब मैं इसको मूव करूंगा, मेरा अच्छा आई के ऑफ है। समझे? अब एक फुट कंट्रोल, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया। अब ये इसके साथ जा रहा है बट एक कंट्रोल के साथ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने कनेक्शन वहां पे उसका तोड़ दिया है। तो मैं क्या करूंगा, एक फुट कंट्रोल का पकड़ के वापस इस ग्रुप पे कंस्ट्रेंट मार दूंगा, एक कंस्ट्रेंट मार दूंगा। तो देखो इसके साथ जा रहा है। हाँ, अब ये टॉप पिवट है, टॉप पिवट से क्या होगा, ऐसा देखो पैर ऐसा उठेगा। आप ग्रुप के साथ किया ना पूरा, ग्रुप के साथ माना ना पूरा कंस्ट्रेंट। हाँ, कंस्ट्रेंट अभी फिलहाल अभी मैंने सिर्फ एक ही साथ दिया है, वो पूरा ये ग्रुप फुट के साथ है कंट्रोल ना। जो ओके, हाँ, हाँ पूरा ग्रुप जो इसके साथ जाने वाला है क्योंकि अभी ये पेरेंट है सबका, तो ये सब एक साथ जाने चाहिए। तो अब ये इसके साथ जा रहा है सब। हाँ, अब देखो अब उसके नीचे का ग्रुप ये है टो को मैं मूव करता हूँ तो देखो ये ऐसा हो रहा है। अपना पैर उठाओगे आप पैर के अंगूठे से, ऐसा इफेक्ट आएगा। हिल से क्या होगा, जो मैं पीछे बताया आपको, वो ऐसा उठेगा। अब पैर ऐसा उठा, पैर पीछे उठाओगे तो ऐसा। और वो ये वाला जो पिवट पॉइंट है कहाँ होगा पता है, ये सॉरी आपका इधर हो गया है, साइड में हो गया है, तो देखो गलती ये हुई। अब क्या करेंगे, हमको इसके यहाँ पे रखना है तो डी प्रेस कर देंगे, डी या इंसर्ट, कीबोर्ड का डी और इंसर्ट। अगर आपको कंट्रोल को मूव नहीं करना है, अगर मैं ऐसे ही सॉरी अगर मैं ऐसे ही इसको सब मूव करूंगा ना तो देखो मेरे कंट्रोल पीछे सब हिल रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे कनेक्शन नहीं तोड़ना है उसका पोजीशन, बट ये कंट्रोल का पिवट पर मुझे सेट करना है। तो मैं डी प्रेस करूंगा या कीबोर्ड का इंसर्ट बटन प्रेस करूंगा। ओके, हाँ, प्रेस करके अब वी प्रेस करूंगा और इसको वी दबा कर रखूंगा। फिर यहाँ पे उसको जहाँ स्नैप करना है वहां पे स्नैप कर दूंगा, तो उसका पिवट पॉइंट वहां पे आ जाएगा। ओके, कंट्रोल यहाँ पे, तो यहाँ पर अपना पोजीशन पे है, इनर भी सही है, आउटर सही है, एंकल और तो बॉल। ओके, तो हिल का देखो, अब हिल का यहाँ से उसका मूवमेंट होगा, वो हमेशा इसके मतलब अगर चप्पल नहीं पहना है, जूता नहीं पहना है, तो ये इसका जो पैर का पोजीशन पीछे का हिल का जमीन पे कहाँ टच हो रहा है, कैसे टच होगा, हाँ, वहां पे आपको उसका पिवट रखना है। जैसे हम आप अपना खुद करके देखना हर पार्ट का कैसा मूवमेंट है, कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको पिवट आपको रखना पड़ेगा कि आपको खुद समझना है कि मेरे
जॉइंट सेटअप है उसका पिवट कहाँ पर है, सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, वो कहाँ से मूव हो रहा है, तभी आप उसको रियल लाइफ जैसा इफेक्ट दे पाओगे। ओके। इनर इनर मतलब क्या होता है, जब हम पैर के जो पैर का जो है पंजा है उसको हम कैसे साइड साइड में बेंड कर सकते हैं, इनर से, आउटर से, इस साइड से। एंकल पिवट अपना बॉल से हम जब पैर अपना उठाते, जब कब काम आता है, जब हम चलने का कोशिश करते चलते हैं तब, या एंकल उठता है तो पिवट अपना सिर्फ पैर ऊपर, फिंगर्स का, पैर का फिंगर्स ऊपर नीचे करने के लिए, ये बॉल का अपना काम नहीं है। वो क्या मतलब बॉल पिवट? बॉल पिवट है मतलब इसका कोई अभी काम नहीं है, काम आएगा नहीं, फिलहाल जो हमको चाहिए वो इन सबसे रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अभी इसको हम ऐसा बना दिया, अब एनिमेटर क्या करेगा, इसको डायरेक्ट खोजेगा नहीं क्योंकि हम इसको हाइड करके रखेंगे, तो वो उसके लिए हम एक आसान तरीके से हम यहाँ पे इसको जो आई के कंट्रोलर है उसमें एट्रीब्यूट बना के देंगे उसको, ताकि वो वहां से इसको अपना एनिमेशन कर सके। तो अब यहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट बनाएंगे, एडिट में गए, कंट्रोल को पकड़े, एडिट में गए, यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट, फिर ऐड एट्रीब्यूट किए। अब यहाँ पे हम देंगे रोल, सॉरी नाम यहाँ देना है रोल, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको देना है, मिनिमम आपका -10, मैक्सिमम 10, डिफॉल्ट 0 रहेगा, ऐड कर दिए। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बन गया, एट्रीब्यूट बनाने आता है ना? यस। हाँ ये एट्रीब्यूट बन गया। इसी तरह हम एक और देंगे, यहाँ पे क्या है, हिल रोल, तो इसको मिनिमम -10, मैक्सिमम 10, इसको भी आपको वैल्यू सेट करना है, आप वैल्यू सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है तो रोल,